हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको ये अपडेट दे ही दिया था कि पवनदीप का एक्सीडेंट हो गया था, कार एक्सीडेंट रोड से पे। और वहाँ पर वो जो उनके ड्राइवर थे, गाड़ी चला रहे थे, उनकी आंख लग गई, नींद आ गई, उनकी झपकी लग गई और गलती से उनकी जो गाड़ी है वो टकरा गई खड़े हुए ट्रक से, जिससे कि उन्हें काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं और उनके पैर में फ्रैक्चर हुए हैं, हाथ में फ्रैक्चर हुआ है और सर में उनको काफ़ी गहरी चोट लगी है। लेकिन दोस्तों, अब उनकी हालत थोड़ी स्टेबल है। एक ऑपरेशन हो चुका है, बाकी और ऑपरेशन होने हैं उनके 2 से 3 और वो हो जाएंगे। आज हो जाएगा शायद एक ऑपरेशन और बाकी के 1-2 और हो जाएंगे इसी वीक में। लेकिन दोस्तों, अब हम ये बताते हैं जो बड़ी बात है कि आखिर एक्सीडेंट होने के बाद पवनदीप ने क्या वो पहले शब्द बोले थे जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो रहे हैं कि आखिर पवनदीप इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में भी ऐसी बातें बोल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं कि आखिर पवनदीप ने ऐसा क्या कहा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स देखिए, पवनदीप, हम ये भी बता देते हैं कि ये एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ था और ये कैसे हुआ और वो कहाँ जा रहे थे। तो सबसे पहले ये बताते हैं कि दोस्तों, जब वो अपने घर उत्तराखंड से अहमदाबाद के लिए निकले थे, उनका एक कॉन्सर्ट था और लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले ही दिल्ली नोएडा के पास उनका दिल्ली नोएडा भी नहीं पहुँचे थे, बीच रास्ते में ही उनका एक्सीडेंट हो गया था। और बताया यही जा रहा है कि जो उनके ड्राइवर थे, जो गाड़ी चला रहे थे और उसी ड्राइवर के बराबर वाली ही सीट पर पवनदीप बैठे थे, फ्रंट सीट पर। और ड्राइवर की आंख लग गई, एकदम झपकी आ ही जाती है। और इसमें कितनी है सच्चाई वो भी अभी पता चल जाएगा, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बाकी अभी तक तो यही खबर है कि ड्राइवर को नींद की झपकी आ गई, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी टकरा गई सामने खड़े हुए ट्रक से। तो गाड़ी की हालत अगर आप देखेंगे हमारी और वीडियो में, तो काफ़ी ज़्यादा उनका चकनाचूर हो चुकी है गाड़ी, एकदम खरपच्चे से उड़ चुके हैं। और अगर कोई कोई भी बैठा होता तो उसका भयंकर एक्सीडेंट ही होना था उसमें। तो दोस्तों, यहाँ पर अब बात यह आती है कि जब एक्सीडेंट हुआ था, पवनदीप को जब चोट लगी तो वो एकदम से बेहोश नहीं हुए थे। चोट लगने के बाद उन्हें होश था जब तक एम्बुलेंस आई थी। तो एम्बुलेंस आने पर जो वहाँ पर ड्राइवर थे एम्बुलेंस में, तो उनसे पवनदीप ने बेहोशी की ही हालत में कहा कि भैया मेरे घर फ़ोन लगा दो। और मैं पवनदीप राजन हूँ, इंडियन आइडल विनर। वैसे तो पवनदीप को वो पहचान ही गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बताना ज़रूरी समझा और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान आपको पहचान ले। और ख़ासकर जब एक्सीडेंट होता है या कोई दुर्घटना होती है तो इंसान का चेहरा ही अलग हो जाता है, बदल जाता है, एकदम से नहीं पहचाना जाता। तो यहाँ पर उन्होंने भैया से बोला, उन्होंने वहाँ पे जो एम्बुलेंस से एम्बुलेंस में उतरे थे ड्राइवर, तो बोला कि मेरे घर पे आप फ़ोन लगा दो। तो उन्होंने जब फ़ोन लगा के दिया तो फिर वो बोले कि माँ पिता जो भी फ़ोन रिसीव करा उनकी बहन ने, कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है और छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, घबराइएगा मत और मैं यहाँ पर हूँ। तो उन्होंने एक तरीके से जानकारी दे दी थी अपनी फैमिली को भी कि आप परेशान ना होना, कि जैसे फ़ोन नहीं लगे, या उनको लग गया था कि उन्हें चोट लगी है और घर वाले फ़ोन वगैरह तो ज़रूर करेंगे बेटे के पास, और अगर फ़ोन रिसीव नहीं हुआ और अचानक से ये चीज़ पता चली तो और ज़्यादा दुख होगा। तो उन्होंने अपने आप ही अपनी फैमिली को इन्फॉर्म करा कि उनका ऐसे छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। उन्होंने फिर भी इतना ही बोला। लेकिन देखिए, इन सारी चीज़ों से ये बात समझ में आती है कि जो पवनदीप हैं वो कितने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, है ना। कि एक ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में भी उन्होंने अपनी फैमिली को याद करा और उन्हें बताना ये सारी चीज़ें ज़रूरी समझी। कि अगर देखिए, अगर कोई अनरिस्पॉन्सिबल बेटा होता या कोई भी होता तो वो शायद नहीं बताता, और उसका दिमाग एकदम नहीं पहुंचता कि फैमिली को भी इस बारे में बता दिया जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम यही कहना चाहेंगे कि एक रिस्पॉन्सिबल बेटे भाई की, एक ज़िम्मेदार इंसान की पहचान है पवनदीप। गाते तो अच्छा हैं, वो दिल के भी बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर पवनदीप की एक और पर्सनैलिटी सबके सामने नज़र आई कि उन्होंने अपनी फैमिली को ऐसे टाइम पे भी भूले नहीं, याद रखा। और वैसे भी दोस्तों, जब दुख की घड़ी आती है
परेशानी आती है तो हमें अपनी फैमिली ही नज़र आती है, चाहे आप कितने भी बड़े स्टार बन जाएँ, कितने भी दूर हो जाए अपने पेरेंट्स से। तो यहाँ पर एक उनका ये अलग और रूप दिखाई दिया है। वैसे दोस्तों अब ये भी बता देते हैं हम कि पवनदीप हॉस्पिटल में हैं और उनके जो ड्राइवर थे तो वो वहाँ पर एडमिट हैं एम्स में। उनका भी इलाज चल रहा है, वो भी काफ़ी ज़्यादा गंभीर है और यहाँ पर उनकी हालत भी मतलब काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। और साथ ही साथ में पवनदीप को तो खैर होश आ ही गया है, वो तो 2 दिन के बाद होश आया उनका, क्योंकि उनके फैंस की दुआएं, उनके माता पिता की दुआएं, सभी ने बहुत ज़्यादा उनके लिए प्रे करी, प्रार्थनाएं करी, तब जाके उन्हें होश आया है। और होश में आते ही पवनदीप भी भूले नहीं हैं, उन्होंने भी सबसे पहले अपने फैंस को थैंक्स बोला है, शुक्रिया बोला है। जिन जिन लोगों ने उनके लिए दुआएं करी हैं, प्रार्थनाएं करी हैं, अपने परिवार वालों के लिए को भी थैंक्स बोला, मिले उनसे। तो दोस्तों यहाँ पर पवनदीप के जितने भी फैंस हैं सब ने बहुत ज़्यादा दुआएं करी और आप लोगों से और भी दरख्वास्त है कि पवनदीप के लिए प्रे करें कि जो भी उनकी हालत हुई है और आगे जो भी उनके ऑपरेशन होने हैं वो भी सक्सेस हो जाएं और जो भी चोट वगैरह उनकी लगी है, क्योंकि उनसे एकदम से जब ये एक्सीडेंट हो गया है तो उनके जो कॉन्सर्ट वगैरह थे वो भी कैंसिल होने पड़े। तो कॉन्सर्ट तो नहीं कैंसिल हुआ है, मतलब पवनदीप की जगह रिप्लेस किया गया। अब एक कॉन्सर्ट को तो रिप्लेस किया था सलमान अली ने और जो दूसरा 10 तारीख को होने वाला है दोस्तों उसे ऋषि सिंह करेंगे। ठीक है, देखिए ज़िंदगी रुकती नहीं है, वो तो चलती ही रहती है। बाकी ये है कि आप पवनदीप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, फैमिली वाले पवनदीप का ध्यान रखें और इन्हें कोई भी दुख तकलीफ़ ना होने दें, कोई भी अच्छी बुरी मतलब उनके बात ना पहुँचे। तो दोस्तों बस आप लोग भी प्रे करिएगा पवनदीप जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंच जाएं और उनके जो भी कॉन्सर्ट हैं आने वाले उनमें वो ज़रूर हिस्सा लें, वो कैंसिल ना हो उनकी वजह से और वो सही हो जाएं और परफॉर्म करें। और साथ ही साथ दोस्तों हम अरुणिता से भी यही कहना चाहेंगे, अगर वो नहीं मिली है पवनदीप से तो वो आकर उनसे मिल लें। वेल दोस्तों वीडियो कैसा लगा है जल्दी से लाइक कर लें और जो हेटर्स हैं उनसे तो हम क्या ही कहें, वो तो इन सारी चीज़ों को वो अफवाह और गलत जो पता नहीं क्या ही का कमेंट कर रहे हैं। तो खैर हेटर्स को तो हम इग्नोर ही करते हैं। बाकी दोस्तों आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, पवनदीप के लिए जो भी मैसेज देना चाहते हैं आप मैसेज दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स ओपन है। और अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मिलती है एक नई और ख़ास अपडेट को लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।